हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उसका सेक्शन ए का MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे 30 क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है 2026 के लिए। तो चलिए बिना देर किए जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं और उस क्वेश्चन को दिखाते हैं। तो जैसा कि जो है हमारा क्लास 10th का है और सब्जेक्ट हमारा साइंस, फुल मार्क जो होता है 80 मार्क का होता है, जिसमें कि 30 मार्क्स होता है MCQ क्वेश्चन होता है। ठीक है, और ये सेक्शन 1 में जो होता है खंड ए का होता है। तो खंड ए का देखिए और खंड ए में कुल 30 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए और प्रत्येक प्रश्न का मान जो है 1 अंक निर्धारित है। तो प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क का है और इसमें जो है 4 ऑप्शन हमारे को मिलता है, उसमें से एक ऑप्शन जो है सब सही होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे बोल रहा है कि दांत का इनेमल किससे बना होता है। ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपाइटाइड। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपाइटाइड वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 1 बिलियन जो है कुचले हुए अंडों के छिलके के साथ अभिक्रिया करके जो है एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में शामिल है क्या? शामिल है NaCl, HCl, LiCl, KCl। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी की में HCl। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न है एक तत्व जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में भी घुलनशील है, यह तत्व है। तो उस तत्व को हम क्या बोलेंगे? तो उसका जो हमारा इसका ऑप्शन जो है वो ये है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम को जो है अगला जो है मानव पुरुषों में ओवन की आयु क्या है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है 12 से 14 साल, 14 से 16, सी है 8 से 10 और 10 डी जो है 10 से 12। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा वो 12 से 14 साल जो है ये मानव पुरुषों के यौवन की आयु होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन करने के बाद जो है इसका अवक्षेप का रंग क्या होता है। ऑप्शन में हमारा है काला, नीला, लाल और पीला। तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही है, काला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो आसुत जल का उबलना, चीनी का कार्मेलाइजेशन, पानी में नमक का विघटन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही है। ऑप्शन बी मीन्स चीनी का जो कार्मेलाइजेशन है वही होता है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। जो फूल होता है उसका जो मादा प्रजनन अंग का भाग जो होता है वो कौन सा होता है? वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका, शैली, अंडाशय, थैलेमस, या सीम है वर्तिकाग्र, पर्याकोश और तंतु, ओडी है पर्याकोश, तंतु होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ये है ऑप्शन ये वो हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? सिलेरी पेशियाँ, कार्निया, पुतली, आइरिस के कारण होता है। ठीक है, तो 8वां का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, और ये में हमारे पास है सिलियरी पेशियाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश की प्रकीर्णन। ठीक है, तो जो आकाश का नीला रंग होता है वो किसके कारण जो होता है? तो 9 जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो डी मीन्स प्रकाश का परिकिरणन के कारण जो है ये नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला लेंस की शक्ति जो है -4.0D होती है, तो लेंस की प्रकृति क्या है? लेंस की प्रकृति क्या है? वो उत्तल है कि समतल है कि प्लानो उत्तल है कि अवतल है? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है डी है, वो अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? माइनस में जो भी लेंस माइनस में होती है वो जो है अवतल होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी को एक शुद्ध छोटे पौधे स्मॉल टीटी के साथ जो संकरित किया जाता है, तो ये F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ये है 1:3, दूसरा है 3:1, 1:1, 2:1। तो जो हमारा 11 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। ठीक है, 1:1 मतलब 1:1। चलिए 12 नंबर बोल रहा है एक वस्तु जो है अवतल दर्पण के सामने 20 मीटर की दूरी पर रखी गई है। कितना? 20 मीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वस्तु का आवर्धन क्या है? +5, -5, +0.20 और -0.20। ठीक है, तो इसका जो होगा आवर्धन, वस्तु का आवर्धन जो निकलेगा 12 नंबर का ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। ठीक है, -5 डिग्री -5 वो जो 0 है वो जो है करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? प्रत्येक स्तर पर जो है उपलब्ध ऊर्जा कम होती है। ऊर्जा विभिन्न स्रोतों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। ये और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का जो सी है ये और बी दोनों होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है, तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा? ठीक है, उत्तरी ध्रुव की पश्चिमी ध्रुव की दक्षिणी ध्रुव की पूर्वी ध्रुव? ठीक है, तो 14 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, मीन्स उत्तरी ध्रुव, जिसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? VI, I2R, V2R, 12R। ठीक है, तो I2R, तो इसमें कौन सा जो है इसका वो करेक्ट ऑप्शन होगा? तो 15 का जो है करेक्ट ऑप्शन वो बी है। ठीक है, I2/R। 16 नंबर पूरा जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन है दृष्टिपटल, बी परितारिका, सी कार्निया और डी जो है उसको पुतली।
तो इसका जो सही है ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन वो डी है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी मीन्स पुतली। 17 नंबर बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त पदार्थों का लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नियॉन। तो ऑप्शन जो सी है, ठीक है, 17 का सी, नाइट्रोजन गैस को जो है उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, पूरा एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है। एक जो विद्युत जनरेटर होता है वो किस एनर्जी, मतलब कौन से ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा में परिवर्तित करता है? पहला है पूरा विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो 18 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। आंतरिक जो इसका मैकेनिकल एनर्जी होता है उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूरा समान दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम दूरी क्या है? ऑप्शन है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर। तो 19 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो बी है, 25 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूरा मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने बनाती है। कहाँ पर बनाती है? जो प्रतिबिंब बनता है मनुष्य की आँख में वो कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर, कार्निया पर, पुतली पर कि परितारिका पर? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वह है ये बनता है कहाँ? तो रेटिना के ऊपर बनती है। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? चलिए क्वेश्चन नंबर जो है कि उसमें ऑप्शन है घास, सूर्य की ओस वाला पौधा, गाय और जीवाणु। तो 21 का जो करेक्ट आंसर है वो ये है, घास का। ठीक है, 22 में पौधों से परिपक्व पत्तियां और फलों का गिरना किसके कारण होता है? ऑक्सीन के कारण, साइटोकाइनिन के कारण, ऑक्जेलिक अम्ल के कारण और जिब्रेलिन के कारण। ठीक है, तो इसको जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका करेक्ट आंसर सी है, साइटोकाइनिन के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, पूरा शरीर का वह भाग जो तांत्रिक का तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? प्रभावक कहते हैं कि तंत्रिकाएँ कहते हैं, मांसपेशियाँ कहते हैं, ग्राही कहते हैं? तो इसका 23 का जो है करेक्ट आंसर वो ये है, उसको हम लोग प्रभावक बोलते हैं। 24 में बोला कौन सा रेफ्रिजरेटर ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? FCC, CFC, CCF और FCF। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर है 24 का 24 का वो बी है, CFC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहा। तो सोडियम जो है 25 का 25, सोडियम जो है ऑप्शन ये जो है सबसे ज़्यादा अधिक क्रियाशील धातु है, पता है ना। चलिए 26 नंबर बोल रहा है यौगिक CH3, CH2, CHO का क्या नाम है? ठीक है, ये क्या है? एथनॉल है कि एथेनॉल है कि प्रोपेनॉल है कि प्रोपेनल है? ठीक है, तो जो 26 का हमारा करेक्ट आंसर है वो डी है, प्रोपेनल है। ठीक है, अभिक्रिया जो है C6H12O6 प्लस C6O2 जो किसके साथ ईंधन का ऊर्जा की पहचान कीजिए? तो इसमें जो है अपघटन है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है और विस्थापन है। तो 27 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो बी है। ठीक है, बी मीन्स ऊष्माक्षेपी।
28 नंबर दीजिए। बोल रहा है एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रभावित होती है। ऑप्शन ये है डेंड्राइट कोशिका शरीर के बाद, उसके बाद अंततंतु, पक्षतंतु, तंत्रिका अंत। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा 28 का, वो श्रेणी में जो मिलेगा अच्छा वो ये नंबर है। ये नंबर जो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बिना देर किए 29 को भी देखते हैं। 29 में हो रहा है 3R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे वे हैं। वो 3R क्या क्या है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 29 का वो है डी, कम करना, पुनः चक्रण करना और पुनः उपयोग करना। मीन्स रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। पहले हम उसको रिड्यूस करेंगे, थोड़ा कम करेंगे, फिर रिसाइकिल करेंगे और उसका फिर से हम लोग रीयूज करेंगे। और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है रंध्र छिद्र का जो खुलना और बंद होना यह किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है। ये ऑक्सीजन के कारण, कि तापमान, कि द्वार कोशिकाओं में जल के कारण, कि CO2 की सांद्रता के कारण। तो ऑप्शन जो सी है वो है द्वार कोशिकाओं में जल के कारण, वाटर इन द गार्ड सेल्स में। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सारी क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से बने रहिए। अगले वीडियो में जो है हम दूसरे सब्जेक्ट का MCQ क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए राधे राधे।